नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरत सम्राट न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। मैं सुधाकर एल चौधरी, मेरे साथी मित्र और साथी माजी कॉरपोरेटर भाईदास भाई पाटिल और भारतीय जनता पार्टी के जो नया इलेक्शन सूरत महानगर का हो रहा है उसमें नए जो उम्मीदवार मिले हैं, ऐसे प्रतिभा बहन, शैलेश पटेल और एक उपाध्याय बहन, हम चारों लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से ये वार्ड नंबर 27 के सेवा के लिए हमको उम्मीदवारी दी है। कहते हुए आनंद होता है कि गए टाइम पे हम लोग, हमारे में से शशिबेन और निराला सिंह जी आज हमारे साथ में नहीं है और ये दो बहन हमारे साथ में नहीं आई हुई है, लेकिन पहले मेरे साथ में भाईदास भाई भी कॉरपोरेटर थे और हम भी थे। अपने पिछले टर्म के कार्यों में कुछ आपके द्वारा किए गए विशेष कार्यों का उल्लेख दीजिए। पिछले टर्म में जब हम लोग आज 2021 का जो इलेक्शन जीते, इलेक्शन जीतने के बाद में सबसे पहला काम वार्ड नंबर 27 दक्षिण डिंडोली में R1 TP 41 में एक 10 करोड़ 35 लाख के खर्चे हमारे लिंबायत के धारासभ्य संगीताबेन पाटिल, इनके अथुनात प्रयत्न से, CR पाटिल साहब इनके आशीर्वाद से एक सुंदर ऐसा स्पोर्ट्स संकुल का निर्माण हुआ, वो लोकार्पित भी हो गया। उसके साथ साथ में लिंबायत से नवागाम जोड़ता हुआ एक अंडर बाईपास ब्रिज बना। उसके साथ साथ में जब भारतीय जनता पार्टी का जब शासन हुआ, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का शासन सूरत महानगर में आया, उस टाइम जो स्कूल बनी थी, एक नगर प्राथमिक स्कूल अपने को मिली थी, वही स्कूल जर्जरित होने के कारण वो स्कूल का भी लगभग 3 करोड़ 35 लाख के खर्चे रिवेनेशन का काम पूरा हुआ। उसे साथ में जो हेल्थ सेंटर था, हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों को बैठने के लिए जगह कम थी, वही बात हमने हमारे धारासभ्य संगीताबेन पाटिल जी को बताया, तो तात्कालीन सूरत महानगर पालिका के मेयर श्री, स्टैंडिंग के चेयरमैन श्री, शासक पक्ष नेता श्री, उन्होंने वो बात ध्यान में ली और 77 लाख के खर्चे एक माड़ वधारे का काम हमको हेल्थ सेंटर पर मिला। इतना ही नहीं, TP 41 में एक हिंदी मीडियम स्कूल थी, वो भी जर्जरित होने के कारण जब हम लोगों ने हमारे धारासभ्य से बात की तो वो स्कूल का भी 4 करोड़ के खर्चे नया बांध काम चालू है। इसके साथ में वार्ड नंबर 41 में अपना वार्ड नंबर 27 TP 41 में एक स्पोर्ट्स संकुल नहीं था, कम्युनिटी हॉल नहीं था, और कम्युनिटी हॉल के लिए भी जो हमने चारों चार नगर सेवकों ने आवेदन रखा, तो TP 41 में छत्रपति शिवाजी महाराज स्कूल के बगल में एक कम्युनिटी हॉल, एक पार्टी प्लॉट, एक सुमन हाई स्कूल और एक नगर प्राथमिक स्कूल ऐसा हमको आज मिला है और उसका काम अंडर कंस्ट्रक्शन काम उसका चालू है। उसके साथ साथ में इतना ही नहीं, TP 62 R19 में एक 16.5 करोड़ के खर्चे एक हिंदी मीडियम और मराठी मीडियम की सुमर और नगर प्राथमिक स्कूल मिली, 2 करोड़ के खर्चे वाचनालय मिला, 4 करोड़ के खर्चे एक हेल्थ सेंटर का काम चालू है, वो काम हमको मिला। इतना ही नहीं, मोरिया नगर में 55 लाख के खर्चे एक आंगनवाड़ी हमको मिली है, श्री हरि महादेव नगर में एक 45 लाख के खर्चे हमको आंगनवाड़ी मिली है, और TP 69 में 4.5 करोड़ के खर्चे हमको एक हेल्थ सेंटर मिला है। और इसके साथ साथ में साई पॉइंट पे एक ब्रिज मिला है, प्रमुख पार्क पे पास एक ब्रिज मिला है, मानसरोवर के पास एक ब्रिज मिला है। बहुत काम इस विस्तार में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुए हैं। इतना ही नहीं, लेकिन आज 46 काम सोसाइटी का 46 सोसाइटी का काम, CC रोड का काम हमारा मंजूर हुआ है, उसमें 33 सोसाइटी का काम पूरा हुआ है, 45 सोसाइटी में पानी की लाइन डाली है, 46 सोसाइटी में ड्रेनेज की लाइन डाली है, 10 जगह पे स्टॉर्म ड्रेनेज लाइन डाली है, 27 सोसाइटी में नए स्ट्रीट लाइट लगे हैं। इतना ही नहीं, भविष्य में ध्यान में रखते हुए मधुरम सर्कल पर भी एक ब्रिज का निर्माण के लिए हमने आवेदन किया है। इसके साथ साथ में जो मिठालाल काका का दुकान है, वो दुकान के पास भी अंडर बाईपास होने के कारण ट्रैफिक बहुत जाम होती है, वो ध्यान में लेते हुए भीमनगर से उठा के RD कॉम्प्लेक्स तक एक नया फ्लाईओवर ब्रिज बनाने का काम ये नया बजट में भी वो भी पास हुआ है। इतना ही नहीं, महाराणा प्रताप सर्कल से जो ब्रिज आ रहा, वो ब्रिज फिर झांसी की रानी नीलगिरी सर्कल पे आएगा, वहीं से जो आदमी बाहर निकलता है तो ट्रैफिक की समस्या मिठालाल काका के यहाँ होती है, वो भी दूरदृष्टि रखते हुए प्रमुख पार्क का बीच को एक रेम जोड़ने का काम भी 54 करोड़ के खर्चे हमने हाथ में लिया है। बहुत सारा काम
ये 5 साल में वार्ड नंबर 27 में आप सभी के आशीर्वाद से और पूर्व प्रदेश और कैबिनेट मिनिस्टर CR पाटिल साहब इनके आशीर्वाद से, लिंबायत विधानसभा के धारासभ्य संगीताबेन पाटिल इनके मार्गदर्शन, 84 विधानसभा के धारासभ्य संदीप भाई देसाई और आप सभी पत्रकार मित्रों के सभी के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से वार्ड नंबर 27 में खूब विकास का काम हुआ है। और आने वाला जो टाइम हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जो भी कुछ रह गया है वो काम के लिए हम आवेदन करेंगे और काम लाएंगे। आप सभी को ये मित्र, डिंडोली की जनता के मन में एक सवाल है कि बहुत जोर शोर से प्रसारित करके यहाँ फ्लावर गार्डन का निर्माण किया गया, लेकिन वह फ्लावर गार्डन काफ़ी समय से बंद है, ऐसा क्यों? और क्या उम्मीद करें? आपके माध्यम से पब्लिक ये जानना चाहती है कि वो कब तक चालू होगा। फ्लावर गार्डन राजहंस ग्रुप का उसमें कॉन्ट्रैक्ट था, बीच में उसकी सर्विस जो मेंटेनेंस काम था उसका बराबर न होने के कारण वो उसका कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने रद्द किया और बाद में ऑफिशियल उसका काम चालू किया है। थोड़े ही दिन में फ्लावर गार्डन फिर से दमदमने लगेगा। ये हैं सुधाकर चौधरी जी, इन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है डिंडोली विस्तार में। बीजेपी ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सूरत सम्राट न्यूज।